बस ऐलान बाकी है, औपचारिकता बाकी है। तारीख जल्द सबके सामने होगी जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए को अलविदा कहेंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। यह बात इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ की थी। यह तारीफ हो सकता है कि शुरुआत में लोग एक विश्लेषक के तौर पर देख रहे हैं कि जब मंच पर बैठे होते हैं तो एक दूसरे की तारीफ की जाती है। दोनों राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, वो आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चूंकि पहले एक ही थे, बाद में हटकर अलग हुआ, तेलंगाना बना, तो उस लिहाज से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तथाकथित चाणक्य की आंखों में कांग्रेस का जो व्यक्ति दिन रात चुभता हो, वो व्यक्ति जिसने अब से एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ही दोफाड़ करा दिया हो अपने राज्य के अंदर, जो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को उस राज्य में उसका सुपड़ा साफ करा रहा हो, उस व्यक्ति की अगर तारीफ करने पर चंद्रबाबू नायडू उतर आए तो, उन्हें विकास पुरुष बताने लगे तो, जी हां, कांग्रेस के उस मुख्यमंत्री की न केवल तारीफ की बल्कि यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जो पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया था कि बागी सांसदों के आते ही योग्यता वाला मामला, समर्थन वाला मामला, उसके बाद सबसे पहले टीडीपी को टारगेट किया जाएगा, उसे पहले ही चरण में फ्लॉप करने की तैयारी चंद्रबाबू नायडू की है। मामला 272 का है, आंकड़ा बस थोड़ा सा पीछे है। खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं उन राजनीतिक दलों से जो उनकी समान विचारधारा के हैं और एक झटके में बीजेपी को तगड़ा झटका देंगे। तो क्या क्या हुआ पिछले 24 घंटे में जिसने खास तौर पर दिल्ली में हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब बागी सांसदों पर अब भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू अगर ये कदम उठाते हैं तो मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा संकट है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चंद्रबाबू नायडू इस समय सबसे ज्यादा फोकस में है सियासी तौर पर। खबर पहले आई थी टीएमसी की, फिर आई थी उद्धव ठाकरे, पहले तो आम आदमी पार्टी की, फिर टीएमसी, फिर उद्धव ठाकरे वाली। फिर खबर निकल कर आई थी कि जिस तरह की बातें चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं उसका असर मोदी शाह पर पड़ रहा है। बस वो चाहते हैं कि ये जो सांसदों वाला मामला है ना, चाहे वो उद्धव ठाकरे के बागी सांसद हैं 6 उनका हो या 19 सांसद 19-20 सांसद जो टीएमसी के हैं उनका, इनकी योग्यता वाला मामला या तो लटका दिया जाए या फिर एक ऐसे सिरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि लेजिटिमाइज हो जाए, यानी कोई असर ना पड़े, इस तरह का कुछ हो जाए, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू से निपटा जाए। लेकिन उससे पहले ही चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। पहला संकेत जो हमने आपको दिखाया था वो पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बाद दूसरा वाला भी आपको दिखाऊंगा। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे थे। एक दिन पहले की कहानी थी जब ये कह रहे थे और दूसरे दिन उन्होंने और बड़ा बयान दे दिया। सुनिए। Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interests. Finally, we have to work together for building this great nation. तो ये चंद्रबाबू नायडू का बयान था। बीजेपी के मुख्य सहयोगी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मंच से तारीफ की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। मैंने तब भी कहा था, इसमें खास बात सिर्फ ये नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी के लिए बोला, जिस वक्त वो बोल रहे थे उस समय डी शिव कुमार भी मौजूद थे। कर्नाटक, आपको हाल में याद होगा कि एमएलसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी के 5 कांग्रेस की तरफ से और एक बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है जेडीएस, उनका एक सबके प्रत्याशी उतरे। जेडीएस के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। खबर निकल कर आती है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। बीजेपी आरोप लगाती है क्रॉस वोटिंग बीजेपी के विधायकों ने नहीं की बल्कि जेडीएस के विधायकों ने की। जेडीएस और बीजेपी भिड़ जाते हैं आपस में। खबर निकल कर आती है कि भाई बीजेपी के जो विधायक है, जिन जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनको लेकर दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ। नितिन नवीन परेशान चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या जवाब देंगे। ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है कि उन चेहरों को खोजा जाए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। खबर यह भी निकल कर आई कि डी शिव कुमार जो इस पूरे के पूरे, वैसे उन्होंने आगे आके मना किया कि वो क्रॉस वोटिंग कराने के पक्ष में नजर नहीं आते, वो क्रॉस वोटिंग उन्होंने नहीं कराई, लेकिन हर कोई जानता है कि ये वही है डी शिव कुमार जिन्होंने पिछली बार भी कर्नाटक में ऐसे ही चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग रोकी थी और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार गिरने ही वाली थी, बिल्कुल एक तरीके गिर गई थी कांग्रेस की, उसे संभालने जैसे ही वो पहुंचे थे
सब कुछ चंगासी हो गया था, बीजेपी के प्लान पर पानी फेर दिया था। खबर है कि जो दिल्ली से दबाव बन रहा है बीजेपी के विधायकों पर, उसे लेकर वो डी शिव कुमार के संपर्क में है और एक साथ बीजेपी के विधायक छोड़ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो लगातार आंखों में चुभ रहा हो। एक तरफ 2014 से एक व्यक्ति अपने आप को चाणक्य कहलवा कर सत्ता के दम पर चाणक्य कहलवा खुश हो रहा था। यहां कर्नाटक के चाणक्य ने सारी बाजी पलट दी है। अब उस व्यक्ति की अगर तारीफ उनका ही अपना सहयोगी करे तो पहले सुनिए रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जरा इनको सुनिए। ये पूरा देश में हर किसानों के हर राज्य के लिए ये एक रास्ता दिखाएंगे। आगे राज्यों के आपस में जो पानी का लड़ाई हो रहा है ये दूर करने वाला है। इसीलिए आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हम 3 मुख्यमंत्री हो इकट्ठा होकर आपके नेतृत्व में आप जो कमेटी डालने वाला है वो कमेटी के साथ हम लोग काम करने वाला है। इसका हल्का करने के लिए आपका मदद जरूरी है। पानी के साथ साथ पैसे भी आपके तरफ से हम लोग मदद मांग रहे हैं। आपको तो पता है हमारे राज्यों में अभी पैसा का बहुत कमी है। केंद्र सरकार ने जो पैसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ से जो भी पानी, छत्तीसगढ़ से जो पानी है, पानी वहां से ये पूरा समस्या दूर करने के लिए आप कदम उठाओ। हम लोग साथ आपके साथ चलकर ये समस्या को दूर करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपके भाषण सुनने के लिए तैयार होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जो आश्वासन दिलाने वाला है वो आश्वासन लेके गांव-गांव जाने वाला है। ये किसान लोग कि किसानों को समझाएंगे आने वाले दिन। तो ये रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर काफ़ी कुछ बातें वहाँ पर कह दी। जब ये कह रहे थे तो उस समय डी शिव कुमार बैठे थे वहाँ पर, चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर बैठे थे। अब इसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू ने बोलना शुरू किया, पहले उन्होंने रेवंत रेड्डी की तारीफ की। रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार कैसा उनके साथ बर्ताव कर रही है। पिछले समय में भी, हाल ही में आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी साहब भी थे, रेवंत रेड्डी थे, तब रेवंत रेड्डी के सामने नरेंद्र मोदी साहब ने एक तरह का संकेत दिया कि साथ आइए और फंड पाइए टाइप, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो अब बीजेपी में के शासित राज्यों में जितना पैसा जाता है उतना भी पैसा नहीं मिल पाया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। अब उसी को एक्सपोज भी किया चंद्रबाबू नायडू के सामने। फिर उसके बाद क्या ये बदलते समीकरण की आहट है कि आईटी मैन चंद्रबाबू नायडू 2 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ मंच पर हैं और देखिए कौन किसके लिए क्या कह रहा है। रेवंत रेड्डी ने डी शिव कुमार मेरा राजनीतिक में बहुत साथ दिया। डी शिव कुमार मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आए, उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी कभी हितों से समझौता नहीं करते, वो इस राजनीति के युवा हीरो हैं। ये किसने कहा? चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी के लिए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डी शिव कुमार की भी तारीफ की। डी शिव कुमार बहुत अनुभवी नेता हैं। 6 महीने में 33 स्लिप वे गेट्स बनकर तैयार होगा। ये काबिले तारीफ काम है, ये वो कहते हुए नजर आते हैं। समीकरण तेजी से बदल रहा। और ये मत सोचिए कि मैं हित की बात कर रहा हूं, नहीं। अपना अपना हित हर कोई जानता है कि अगर थोड़ा भी देर की या गवाया उस वक्त तो टीडीपी के साथ वही होगा जो टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। नमस्कार।